नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते बिटकॉइन और सोने में तेजी आई है, लेकिन इन दोनों की वजहें अलग है। इस वीडियो में आसान और रोजमर्रा की भाषा में आपको समझाते हैं कि वाकई में बिटकॉइन और एसेट्स क्यों चर्चा में है और ये दोनों ही यानी कि सोना और डॉलर ये दोनों भी क्यों चर्चा में है, इनका इंटरनेशनल रोल क्या है और भारतीय निवेशकों के लिए क्या मायने रखते हैं। तो देखिए, आधुनिक समय में डॉलर की भूमिका क्या कहती है ये सबसे पहले आप समझिए। तो अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुद्रा मानी जाती है। तेल, गैस, सोना, चांदी जैसी वैश्विक कमोडिटीज आमतौर पर डॉलर के ही कारोबार में देखी जाती हैं और डॉलर में ही इसे खरीदा जाता है या बेचा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो इन वस्तुओं की कीमत भारतीय निवेशक के लिए बढ़ जाती है और जब डॉलर कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए सोना और बिटकॉइन जैसी वस्तुएं आकर्षक हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डॉलर क्यों कमजोर हो रहा है। तो हाल ही में अमेरिकी इकोनॉमी में हल्की कमजोरी, खासकर महंगाई और ब्याज दर की उम्मीद से डॉलर कमजोर हुआ है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर घटाने की आशंका, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और वैश्विक बाजार में अस्थिरता, इन सब वजहों से डॉलर के मुकाबले बाकी एसेट्स यानी कि सोना, बिटकॉइन, इन तमाम चीजों में तेजी आई है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोने की, जो कि सबसे सुरक्षित निवेश का एक पारंपरिक तरीका और विकल्प माना जाता है। तो सोना सदियों से सुरक्षित निवेश का प्रतीक रहा है। जब भी वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता आई है, निवेशक सोने की ओर ध्यान देते हैं। कमजोर डॉलर के समय सोने का भाव बढ़ जाता है क्योंकि सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसी वजह से अभी सोना $3,700 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और भारतीय बाजार में भी सोने के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। ऐसे में कोरोना संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, इन सब के बीच सोना निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन बन गया है। वहीं दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की दर कटौती और बाजार में अस्थिरता से सोने की मांग और भी ज्यादा तेज हुई है। वहीं दूसरा विकल्प है बिटकॉइन। डिजिटल युग का ये नया विकल्प है। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। ये किसी देश या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती। इसकी कीमत पूरी तरह मांग और सप्लाई पर आधारित होती है, जिसे हम आसान भाषा में डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। तो जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक वैकल्पिक एसेट्स की तलाश करते हैं और इसमें बिटकॉइन प्रमुख भूमिका निभाता है। बिटकॉइन की कीमत हाल ही में $1,17,000 से ऊपर निकल गई है, जो डॉलर कमजोर होने की वजह से ही हुई है। क्रिप्टो मार्केट में नए निवेशक फेड के ब्याज दर कटौती की उम्मीद और मजबूत सपोर्ट जोन सब मिलकर बिटकॉइन को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की ये पसंद भी बढ़ रहा है। लेकिन बिटकॉइन और गोल्ड यानी कि सोने में फर्क क्या है? दोनों ही एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों की तेजी की जो वजह है वो मुख्य रूप से डॉलर की कमजोरी है, लेकिन सोना सदियों से सेफ हेवन माना जाता है। तो वहीं बिटकॉइन केवल पिछले एक दशक में या फिर 10 से 12 सालों की अगर आप बात करें तो इसमें लोकप्रिय हुआ है। सोना भौतिक है, इसे आप पहन सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बिटकॉइन पूरी तरीके से डिजिटल है, सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में ही ये रहता है। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो सोना वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध, संकट के समय में सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करें तो यह अक्सर रिस्क ऑन एसेट माना जाता है, यानी कि जब लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं तब इसमें निवेश करते हैं। देखिए, डॉलर कमजोर होने पर दोनों एसेट्स की गतिशीलता किस तरीके से बढ़ रही है, ये घट रही है, आप ये समझिए। 2025 में अमेरिकी डॉलर में लगातार गिरावट देखी गई। इस गिरावट के कारण सोना और बिटकॉइन दोनों की ही मांग बढ़ गई है। सोना निवेशकों ने अपनी पूंजी सुरक्षित करने के लिए इसमें पैसा लगाया, जिसकी वजह से सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं बिटकॉइन तकनीकी स्तर पर डॉलर की गिरावट ने क्रिप्टो करेंसी को भी रफ्तार दी, लेकिन कौन सा एसेट कितना टिकाऊ है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, दोनों के ऊपर मौजूदा दौर का भी असर एक बड़ा सवाल है। सोना रिजर्व बैंक, सरकारें और बड़े निवेशक पसंद करते हैं, वहीं बिटकॉइन मुख्यतः निजी निवेशकों, युवा वर्ग, टेक्नोलॉजी प्रेमियों के बीच में लोकप्रिय है।
वैश्विक चिंताओं जैसे कि ब्याज दर कटौती, युद्ध, सैन्य तनाव से अक्सर सोना तेज होता है और बिटकॉइन की ही खास तौर पे बात की जाए तो ये गति कई बार ब्याज और बाजार की आशंका, एडवांस तकनीकी एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट की खुद की खबरों पर आधारित होती है। बात करें अगर भारत की, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये भारतीय निवेशकों के लिए कैसा है ये समझिए। तो भारतीय निवेशक अब तेजी से सोना और बिटकॉइन दोनों में ही रुचि दिखा रहे हैं। सोना अब भी पारिवारिक परंपरा, शादी ब्याह, फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। बिटकॉइन में भारत में नियम कम है, लेकिन युवा वर्ग के बीच में क्रिप्टो की मांग तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय की तस्वीर क्या कहती है, ये अब एक बड़ा सवाल है। तो वैश्विक बाजारों के विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर डॉलर की कमजोरी बरकरार रही तो सोना और बिटकॉइन दोनों ही ऊंचे स्तर पर टिक सकते हैं, लेकिन निवेशकों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है और डॉलर कमजोर होना बंद अगर होता है, क्योंकि इससे असेट्स की दिशा बदल सकती है। अब मन में सवाल उठेगा कि क्या सोना और बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए। तो विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों में निवेश से पहले जोखिम, सुरक्षा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लिक्विडिटी, इन तमाम चीज़ों का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। सोना सुरक्षित है, लेकिन इसमें कम रिटर्न है। बिटकॉइन में तेज़ी की संभावना है, लेकिन जोखिम ज़्यादा है। तो दोनों का मिला जुला हिस्सा निवेश में रखना समझदारी मानी जाती है। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए सलाह यह है कि कमज़ोर डॉलर सोना और बिटकॉइन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उनकी वजहें अलग अलग हैं। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें, विशेषज्ञों से सलाह लें और उसके बाद ही किसी भी प्रकार का निवेश करें। सवाल आपसे भी है कि क्या आप सोना खरीदते हैं या फिर बिटकॉइन खरीदते हैं या दोनों में निवेश करना पसंद करते हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।